हाय एवरीवन। हम जब भी रात के वक्त आसमान में तारों की ओर देखते हैं तो कभी ना कभी हम सब के मन में ये सवाल आता ही होगा कि ये यूनिवर्स कितना एक्यूरेट है अपने आप में, हर एक चीज को सस्टेन करने के लिए, हर एक फिनोमेना को कैरी आउट करने के लिए, लाइक फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैलेक्सीज टू द एक्सप्लोजन ऑफ सुपरनोवा। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या हर एक चीज जो भी यहाँ पर हो रहा है, क्या ये मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के अकॉर्डिंग हो रहा है, जहाँ हम लोग हर एक आउटकम को एक चांस मान सकते हैं, जैसे कि कोई डाइस जहाँ पर हर एक नंबर का आने का चांस एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू है बस, या फिर हम एक प्रॉपर कैलिब्रेटेड सिस्टम के अंडर है, जैसे मानो कि कोई एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बीइंग इसको गवर्न कर रहा है, जैसे कि कोई भगवान। तो इस कॉन्सेप्ट को फाइन ट्यूनिंग के नाम से कॉइन किया गया ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी एंड ये आइडिया मेनली फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया। कुछ साइंटिस्ट इसको कंट्रोवर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, क्योंकि ये थ्योरी हमारे लाइफ के जनरल एस्पेक्ट्स को डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अचानक किसी दोस्त से मिल जाना एक मॉल में, जो कि ऑफकोर्स फाइन ट्यून नहीं हो सकता, क्योंकि हम कब अपने दोस्त से या नोन पर्सन से मिलेंगे ये इवेंट कम्प्लीटली रैंडम है और इसको फाइन ट्यून नहीं किया जा सकता। आपका उस फ्रेंड का उस वक्त उस मॉल में होने का चांस एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू है बस। लेकिन दूसरी ही तरफ जो फिजिसिस्ट फाइन ट्यूनिंग को सपोर्ट करते हैं उनका पॉइंट लॉजिकली वैलिड है, कोई भी उन पॉइंट्स को इजीली डिनाई नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। जब हमारे यूनिवर्स रैपिडली एक्सपैंड होने लगा फ्रॉम ए वेरी डेंस एंड हॉट स्टेट, जिसको हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं, उस वक्त एज पर आवर एस्ट्रोनॉमर्स जो फोर्स इस एक्सपेंशन का कारण बना उसे डार्क एनर्जी का नाम दिया गया। ये अनसीन फोर्स इतना प्रिसाइज था कि हमारे यूनिवर्स ऐसा बन पाया जैसा आज हमें ये दिख रहा है। ये अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होता तो यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड करता, जिसके वजह से गैलेक्सीज, स्टार्स एंड क्लस्टर्स ये सब फॉर्म ही नहीं हो पाते। और अगर ये अनसीन फोर्स ग्रेविटी से कम होता तो हमारा यूनिवर्स ग्रेविटी के वजह से फिर से कोलैप्स कर जाता। एज पर लैम्डा सीडीएम मॉडल ये ऑलमोस्ट 68% कवर करता है हमारे यूनिवर्स को। आज हम यूनिवर्स को जिस सुंदर रूप में देख पा रहे हैं और जिस स्मूथनेस के साथ पूरा यूनिवर्स प्रॉपरली काम कर रहा है, ये प्योरली बाय लक या फिर बाय चांस नहीं हो सकता। और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत से प्रोमिनेंट साइंटिस्ट का भी यही कहना है, जैसे कि रॉबर्ट जेस्ट्रो जो कि नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के फॉर्मर हेड रह चुके हैं। उनका एक फेमस कोट है रिगार्डिंग बिग बैंग कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एवर टू कम आउट ऑफ साइंस। Wait a minute. ये तो एग्जैक्टली वही बात है जो हमारे श्री कृष्ण ने आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड में अर्जुन से कहे थे, जो कि हमें गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में पढ़ने मिलता है, जहाँ हमारे कान्हा कहते हैं, मया दक्षिणे प्रकृति सूयते सचारचरम हेतु नाने ने कौन्तेय जगदीप परिवर्तते। यानी ये पूरा मटेरियल नेचर मेरा ही शक्ति है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ मेरे ही आदेश पे काम कर रहे हैं, मैं ही हूँ वो जो इन सब को गवर्न कर रहा हूँ। इसी तरह 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कान्हा कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता सहस्थिता अहमाद्विंग च मध्यं च भूता नमांत एव च। यानी वो हर जीव में है, वो हर जगह है, वही हर जीव के आदि मध्य और अंत भी है। फाइन ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय संस्कृति में सदियों से चलती आ रही धर्म पर जो आस्था है उसे और दृढ़ करता है, क्योंकि हम हजारों सालों से भगवान को मानते आए हैं। फाइन ट्यूनिंग का ये कहना कि इस ब्रह्मांड का क्रिएट होना और स्मूथली चलना कोई भी रैंडम इवेंट नहीं हो सकता और इसके पीछे एक क्रिएटर का होना अनिवार्य है, इस बात को दर्शाता है कि हमारे पूर्वज भगवान के एग्जिस्टेंस को लेकर बिल्कुल सही थे और हमें अपने धर्म और संस्कृति का आदर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।